बोले मैं शादी करूंगा। उसके 1125 लड़के, 1125 लड़के, और चाचा चौधरी कह रहे हैं 103 साल में। बच्चों ने कहा कि पापा आप बुजुर्ग हो गए, अब नहीं। बोले यार रह नहीं सकता, मैं तो शादी करूंगा। बच्चों ने फिर क्या करते वो बच्चे, और 103 वर्ष की उम्र में शादी। तो कितने साल की लड़की? 16 साल की। क्या हुआ? तो लड़कों ने कहा पापा इस उम्र में? बोले उसकी तो 16 है ना। बताइए, मन है ये। कितने लोग ऐसे शुगर की, शक्कर की, शुगर की बीमारी हो जाती है, लेकिन चोरी से मीठा खाएंगे, खाएंगे जरूर। फिर पत्नी से कही इतने से में क्या होता, थोड़ा सा दे देना। मन है ये। उसे ये नहीं दिख रहा है कि ये थोड़ी सी शक्कर या मिठास मेरे को कितना तंग करेगी, कितने लोगों को और इनवाइट करेगी। लेकिन मन नहीं मानता। मन को कंट्रोल करने वाला योगी होता है। कौन? योगी माने सन्यासी। वो सन्यासी जिसने चेतना के साथ, मन के साथ अपनी मित्रता कर ली, मन को समझा लिया, इंद्रियों को अपने वश में कर लिया, वो मन पे कंट्रोल कर लेगा। क्योंकि मन जानता है कि अब मेरा मिलन परमात्मा के साथ होगा, ये बदल रहा है, मेरी इज्जत हो रही है, मेरे अंदर से दिव्यध्वनि भी निकलेगी, हजारों पांव छूने के लिए भी आएंगे, आरती करने के लिए भी आएंगे। अब मन समझ रहा है। पूजा के निमित्त से सन्यास नहीं लेना चाहिए, यश पाने के लिए सन्यास नहीं लेना चाहिए, दूसरों से अच्छा बनने के लिए सन्यास नहीं लेना। सन्यास अपने भीतर की ये जो तेरे और मेरे की राग और देश की जो दौड़ है, स्पर्धा है, उसको निकालने के लिए लेना चाहिए। जब तक आपके अंदर प्रतिस्पर्धा विराजमान रहेगी, तब तक आपका सन्यास दूषित रहेगा, कलंकित रहेगा, झूठा रहेगा, खलनायक की तरह रहेगा, आपको भीतर तक नहीं पहुंचने देगा। इसलिए कहता हूं मन को साधक उलझा के रखता है। क्या करता है? उलझा के काम देता है। मुझे 25 माला जपना है, मुझे 100 माला जपना, मन कहाँ जाएगा? और आप मन को खुला छोड़ देते हैं। इसको देखेंगे, इसकी किताब देखेंगे, उसका देखेंगे, उसका डिब्बा उठाएंगे, उसकी डिब्बी उठाएंगे, उसके कपड़े देखेंगे, उसका चश्मा देखेंगे, उससे बात करें, करते नहीं। तो आपने मन को स्वच्छंद कर रखा है। और संत ने मन को अपने संकल्पों से बांध लिया। मन को पता लग गया कि अगर मैं दूसरे की तरफ नहीं जाऊंगा तो मेरा निर्माण मेरे हाथ में, मेरी श्रद्धा मेरे हाथ में, मेरी खुशी मेरी हाथ में, मेरी शांति मेरे हाथ में, मेरा उत्थान। जब तक दृष्टि दूसरे की तरफ जाती है तब तक व्यक्ति पराया हो जाता है। और मन हमेशा पराया ही बनाने की कोशिश करता है। लेकिन जब संत के विचारों से वह एक मिक हो जाता है, आत्मा की तरफ जब उसका झुकाव हो जाता है, तब वो मन कांस्टेंट हो जाता है। फिर मंत्र जाप करवा लो, साधना करा लो, कुछ भी करा लो, वो आपको परमात्मा से कनेक्टेड ही करके छोड़ेगा। एक वायर अगर इसमें से निकाल दिया जाए तो मोबाइल में आवाज आना बंद हो जाएगी। पंडित जी सही है कि नहीं? बिजली का एक स्विच अगर बीच से उसका तार हिल जाए तो पूरे घर की बिजली चली जाएगी। इसी प्रकार से अगर मन थोड़ा सा सुई की नोक के बराबर खिसक गया तो तुम्हारी साधना मिट्टी में चली जाएगी। ये मन के काम है। इसीलिए
साधक को अपने को हमेशा व्यस्त रखना चाहिए, आध्यात्मिक रूप से ऐसे चिंतन को जन्म देना चाहिए कि जो चिंतन उसकी आत्मा के अंदर की कलमश को निकाल दे। हमारे यहाँ एक मिस्त्री काम कर रहा है, वो जो चीज बना रहा है आड़ी टेढ़ी लकड़ी को भी इस तरीके से छीलता है कि उसमें फिट हो जाती है। अगर शस्त्र काम नहीं करता है तो उसको पैनी दे करके उसको धार वाला बना लेता है। तो तुम भी बनाओ ना, तुम भी बना सकते हो अपने मन। जब वो अपने औजारों को धार वाला बना सकता है, आड़ा टेढ़ा कर सकता है और बस वस्तुएं काट सकता है, फिर फिट कर सकता है, ठोक सकता है। जब मैं सोता था तो मेरे पास आके एक बार मेरे पाँव को छूती थी और फिर मेरे पाँव के पास सोती थी डोकी, और सवेरे के बाद मेरे से हूँ करके बोलती थी। मैं जब खिसक जाऊँ तो ऐसे राउंड लगाती थी अपने आप, कोई नहीं सिखाएगा। देखते देखते लोग जो परिक्रमा देते तो देखते देखते उसमें इतना ज्ञान ऑटोमेटिक आया। जिस दिन मेरा बिहार था, मैंने जगदीश से कहा कि जगदीश हीर को यहाँ से उठा ले, मैं जा रहा हूँ। हीर गुस्से में भाग गई, उसने सुन लिया कि जा रहे। और जब मैं लौट के आया तो उसने मुझे देखा ही नहीं, मुंह फेर लिया। मुझे क्यों नहीं ले गए? उससे भी बड़ी बात पता था, इलाहाबाद में मेरा विश्राम था 2 महीने का। तो 2-3 कुत्ते दौड़े, माता जी के पास एक बंदरी आके बैठ गई कि मैं बच जाऊं। कुत्तों ने पकड़ लिया, उसके पेट में छेद हो गया, माता जी ने बचा लिया। अब उसे जब उठा के लाए तो उसको सबने प्यार दिया, रम गई वो हम लोगों में। एक दिन उसको दवाई देने में देरी हो गई तो वो ऐसे रिसा के बैठ गई कि मेरी दवाई नहीं आई। इतना ज्ञान इनमें है। फिर उसे पुचकारा, सिर पे हाथ फेरा, देरी थी, बाजार हो गई, खा ले। फिर उसने बाद में दवाई खाई। अगर मन आपका पॉजिटिव है और सही है तो आपका निर्माण, आपकी खुशी कोई रोक नहीं सकता। इसलिए जो मन अभी तुम्हारा कचरा एकत्र कर रहा है जमाने का, कभी टीवी में से निकाल लेता है कचरा, तो कोई ना पूछे, लेकिन तू आत्मा को पूछ ले, उससे मिलेगा। दूसरा तो दूसरा ही रहेगा ना। थोड़ी सी बात की है, चंचल है मन, इसको वश में करना सीखो। उसके तरीके बता देता हूँ। अगर आप सवेरे 6 बजे चाय पीते हैं और मन कहे कि चाय नहीं बनी, क्या नहीं, आधे घंटे बाद, आधे घंटे बाद कहे सिर दुख रहा, ले लो, 15 मिनट बाद, 15 मिनट भी नहीं मरे और आधे घंटे पहले नहीं मरे। फिर कह दो कि अरे आप लेट हो गए, आज नहीं पीते, कल पी लेंगे, तो मरे नहीं है। मन को समझाने की कला आनी चाहिए। माँ अपने बच्चों को समझाती है, आप भी समझाओ। कभी कभी आप तो मन के साथ ऐसे खेलने लगते हैं जैसे बच्चा खिलौनों के साथ खेलता है। मन खिलौना नहीं है। बच्चा अपना मन बहला रहा है, आप दूसरों को देख के अपना मन बहला रहे हैं। अपनी कहानियां अपनी कभी मित्रों को मत सुनाओ, क्योंकि तुम्हारी कहानियां, घर की बातें अगर मित्र सुनेगा तो 10 को बताएगा। अपनी कमजोरियां किसी को सुनाने की कोशिश मत करो। अब यहाँ सुनेगा बड़े मजे के साथ, क्या ऐसा हो गया, अरे बाप रे ऐसा नहीं होना था, और फिर जाके पूरे में ढंढोरा पीटेगा। कोई तुम्हारा नहीं है। जब तुम्हारा मन ही तुम्हारा नहीं हो सका तो तुम्हारा कैसे होगा। तो बहुत महत्वपूर्ण चीज है वो मन है। हमने थोड़ा सा समय आपका लिया, मन को समझ लो एक बार। आप जिस दिन समझ जाओगे उस दिन समझ आ जाएगी, और जिस दिन समझ आएगी उस दिन सम्यक्त आ जाएगा, और जिस दिन सम्यक्त आएगा तो ज्ञान आ जाएगा, ज्ञान आएगा तो चारित्र आ जाएगा,
चारित्र आएगा तो ध्यान आ जाएगा, और ध्यान आ जाएगा तो चेतना सुधर जाएगी, निर्वाण को प्राप्त करिए। ओम नमः।